गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोगों ने सिलेबस डिस्कस किया था और आज हम लोग परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ कंसेप्ट देखते हैं परसेंटेज का, उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ ये आती है कि हम लोग परसेंटेज से समझते क्या हैं। व्हाट इज़ परसेंटेज? सो बेसिकली परसेंटेज क्या है? द वैल्यू इन पर 100 या फिर प्रत्येक 100 में किसी चीज़ का वैल्यू जो है वो परसेंटेज कहलाता है। जैसे कि हम लोग ये जानते हैं कि अगर 100 है तो इसका अगर 1% 1 होता है, 2% 2, 5% 5, 10% 10, 100% 100। ये सिंपल हम लोग सभी जानते हैं। तो अब मान लीजिए कि इसका हमने 10% दिया गया, 10% कितना हो जाता है 100 का? 10। लेकिन अब हमें दिया गया है 300, तो इसका अब हमें 10% निकालने बोला जा रहा है। तो इसको कैसे क्या करेंगे? तो इसमें जानते हैं कि पर 100 में जो वैल्यू होता है वो हमारा परसेंटेज होता है। तो इसे अगर हम लोग 300 को 100 प्लस 100 प्लस 100 लिख दें तो ये हम लिख सकते हैं। अब 10% हर एक का निकालना है। 100 का 10% 10, एंड इस 100 का 10% 10, एंड इसका भी 10। तीनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जा रहा है? 30। तो हम लोगों का 300 का 10% कितना हो गया? 30। तो ये चीज़ है हमारा परसेंटेज। लेकिन हम लोगों को ऐसे कभी सॉल्व नहीं करना, ये बस समझाने के लिए था। हमें सॉल्व करना है अपना रेगुलर मेथड, बेसिक मेथड जो होता है उससे। तो वो मेथड क्या है अब हम लोग वो देखते हैं। ओके, तो चलिए हम अब देखते हैं कि कैसे हम लोग रेगुलर मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। मानिए कि हमें कोई नंबर दिया गया है b और पूछा जा रहा है इसका a परसेंटेज निकालना है। ओके, हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? फाइंड a% ऑफ b। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि a को सेम टू सेम वैसे रहने देंगे, और ये हम लोग जानते हैं कि परसेंटेज का वैल्यू जो होता है 1/100, जब परसेंटेज को हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो हमेशा 1/100 के फॉर्म में वो लिखा जाएगा। तो यहाँ परसेंटेज हटा के हम लोग उसके जगह क्या कर देंगे? बाय 100। ऑफ का वैल्यू क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन इनटू b। तो ये हमारा रेगुलर मेथड है। किसी भी चीज़ का अगर परसेंटेज निकालने बोला जाए तो ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ऐसे एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। मानिए कि हमें पूछा गया फाइंड 15% ऑफ 500। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? इस फार्मूला पर हम लोग जो है इसे पुट करेंगे। तो कैसे? a की जगह यहाँ हमारा क्या है? 15, और b की जगह क्या है? 500। तो इसे हम लोग पुट कर देंगे। 15 परसेंटेज के बदले 100 इंटू बी हमारा क्या है? 500। तो 100 से ये 5 टाइम्स में चला जाएगा, एंड 15 इंटू 5 इक्वल्स टू 75। तो ये हमारा सिंपल ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब मानिए डायरेक्ट हमसे पूछा था 10% निकालना है 200 का। मानिए 10% निकालना है तो 10% मतलब पर 100 इंटू 200। तो 100 2 ज़ार 200 इक्वल्स टू 10 इंटू 2 इक्वल्स टू 20। सिंपल ये चीज़ हो गया। और अब एक और कंसेप्ट देखते हैं। यहाँ हमें क्या दिया गया था? किसी भी एक वैल्यू दिया गया था और दूसरे का उसका परसेंटेज निकालना था, जितना परसेंटेज हमसे कहा गया। लेकिन दूसरा अब हम लोग देखेंगे कि हमें दो नंबर दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि ये नंबर इस नंबर का अगले नंबर का कितना परसेंटेज है। जैसे कि हम लोग देखते हैं, मानिए हमें क्वेश्चन है हमारा a इज what परसेंट ऑफ b। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? a इज व्हाट परसेंट ऑफ b। तो इसको कैसे सॉल्व करना है? a सबसे ऊपर लिखा जाएगा और जिस पे हमको निकालना है मतलब b,
उसको हम लोग नीचे लिख देंगे, इनटू परसेंट है तो 100। ये हम लोगों का किसी नंबर को जो है परसेंटेज में चेंज करने का ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तब इसका एग्जांपल समझते हैं। मानिए हमारा क्वेश्चन है 50 इज व्हाट परसेंट ऑफ 200। ओके, 50 जो है 200 का कितना परसेंट है, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए ए हमारा क्या है 50, बी हमारा क्या है 200। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे, 50/200 इंटू 100, 100 से 2 बार में और 2 से 25 इक्वल्स टू 25%। तो ये हमारा हो गया। अगर कोई नंबर दिया रहे उसे परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करना हो तो ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये 100 जो है ये परसेंटेज में हो जाता है, यहाँ पर भी ये परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल जैसे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, मानिए कि 75 इज व्हाट परसेंट ऑफ 300। तो यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे। यहाँ क्या पूछा है 75 300 का कितना परसेंट है, तो ए हो गया हमारा 75, बी 300 इंटू 100, तो 100 से 3 टाइम्स एंड 3 से 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15, यहाँ भी हमारा 25% आया। ओके, तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए क्या है कि हमें कुछ डेटा जो है डायरेक्ट याद रखना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 25% हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 25% को हम लोग क्या लिख सकते हैं 25/100, दैट मीन्स 25 4 जा इक्वल्स टू 1/4। तो इसका मतलब है हम लोग 25% को डायरेक्ट 1/4 लिख सकते हैं। तो इस तरह का कुछ डेटा जो है हम लोग अगर डायरेक्ट याद रखें तो ये हमारे एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करती है, जो कि समय हमारा बचाती है एग्ज़ाम में, और हम लोग कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं। तो वैसा कुछ डेटा है, तो देखते हैं वो डेटा क्या है। तो जैसे यहाँ 50% है, 50% को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2। कैसे 50%, तो 50% मीन्स बाय 100, तो 52 आर 100 इक्वल्स टू 1/2। इस तरह से हम लोगों को याद रखना। जैसे अब हो गया 33 1/3%। ठीक है, ये तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 33 1/3%, परसेंट के जगह लिख देते हैं 100। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं 33 1/3, 33 इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 99 + 1 100 बाय, ये 3 नीचे आ जाएगा तो 3 इंटू 100 इक्वल्स टू 100/300। तो 100 से 3 बार में 300 इक्वल्स टू 1/3। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ क्या देखें कि 33 1/3% को हम लोग डायरेक्ट जो है 1/3 लिख सकते हैं। तो इस तरह यहाँ कुछ डेटा है, जैसे 25% को 1/4 लिख सकते हैं, 16 2/3% को 1/6 लिख सकते हैं, 12 1/2% को 1/8, फिर 9 1/11% को 1/11। तो इस तरह के कुछ डेटा हम लोग क्वेश्चन जब आगे सॉल्व करेंगे तो उसका डायरेक्ट यूज करेंगे हम लोग वहाँ पर। इसलिए ये चीज़ जो है सभी को याद हो तो बहुत अच्छी बात है, ये एग्ज़ाम में भी हम लोगों की बहुत मदद करती है। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ 35% ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ देन रिजल्ट बिकम 1300, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ये हमसे क्या पूछा जा रहा है कि कोई भी एक नंबर है जिससे जो है 35% अगर सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो 1300 जो है वो बचता है। तो चलिए हम मान लेते हैं हमारा कोई नंबर है, नंबर इक्वल्स टू एक्स, एक्स हमें जो है फाइंड करना है जो कि ओरिजिनल नंबर है। तो यहाँ क्या है 35% सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो 100% में से
35% सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो दैट मीन्स कितना हमारे पास बच रहा है, 135 जाएगा तो कितना बचेगा, 65%। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ से क्या निकालते हैं कि 65% जो बच रहा है उसका वैल्यू हमारा यहाँ 1300 दिया हुआ है। तो इसको जो है अब हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े थे उसमें हम लोग पुट कर देंगे तो इससे हमारा निकल जाएगा। तो कैसे है, 65% ऑफ x, तो 65% ऑफ x इक्वल्स टू कितना, 1300। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 65% तो बाय 100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 1300। ओके, तब अगर हम लोग यहाँ 13 से डिवाइड देंगे तो 13 1s आर 13, तो 100 एंड 13 5 जा 65 एंड 5 से 5 2 10 एंड 0। तो x हमारा कितना आ गया, 100 इंटू 20 ये वाला 20 इस साइड चला जाएगा, मल्टीप्लीकेशन इक्वल्स टू 2000। तो यहाँ हम लोग क्या समझे कि हमारा जो है एक नंबर में 35% जब सब्ट्रैक्ट किया जा रहा था तो वो बचा हुआ नंबर जो है वो 1300 था। तो 35% सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा 65% बचता है, तो 1300 जो था वो 65% का वैल्यू है। तो 65% किसका, x का 65%। तो यहाँ 65% ऑफ x इक्वल्स टू 1300। ओके, तो यहाँ पर उसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पर 2000 आ गया इस तरह से। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, x% ऑफ 75/2 इज 150, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो कुछ नहीं करना, बस वही फर्स्ट फार्मूला पर हमारा जो है उसको पुट कर देना, x% ऑफ 75/2 इज 150। तो यहाँ क्या करेंगे, x%, तो x% के जगह बाय 100 इंटू 75/2 इक्वल्स टू कितना है, 150। तो हम लोग जानते हैं 75 इंटू 2 इक्वल्स टू 150, तो इसको 2 बार में यहाँ कट गया। तो हमारा x का वैल्यू कितना आ गया, 2 पहले से है, यहाँ से 100 और 2 मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा इधर, 100 इंटू 2 दैट मीन्स 2 2 जार 400। तो ये हमारा वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू 400। सिंपल था ये क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। हाँ, 150 ग्राम इज वाट % ऑफ 3 kg। एक अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक डेटा हमें ग्राम में दिया गया और एक डेटा केजी में दिया गया है। तो इसे हम लोग जब तक किसी एक डेटा में सॉल्व नहीं करेंगे तब तक जो है हम इसे आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, या हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो ग्राम को केजी में सॉल्व कर दो या तो केजी को ग्राम में। लेकिन अगर हम लोग ग्राम को अगर केजी में सॉल्व करते हैं तो यहाँ हम लोग का जो है डेटा जो है पॉइंट में चला जाएगा। तो इसलिए हम लोग जो है यहाँ केजी को ग्राम में सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम लोग जानते हैं 1 kg इक्वल्स टू कितना होता है, 1000 ग्राम। ओके, तो यहाँ हमारा कितना दिया गया है, 3 kg। तो 3 kg इक्वल्स टू 3 इंटू 1000 ग्राम इक्वल्स टू 3000 ग्राम। तो यहाँ हमसे क्या पूछा जा रहा है, 150 ग्राम इज वाट % ऑफ 3 kg। 3 kg दैट मीन्स 3000 ग्राम। तो ये फॉर्मूला इसमें हम लोग कौन सा पुट करेंगे, सेकेंड वाला फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पर हमें दो डेटाएं दिया गया, दो नंबर दिया गया और एक नंबर दूसरे नंबर का कितना % है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसको जो हम लोग दूसरा डेटा में पुट करेंगे। तो दूसरा डेटा हमारा क्या था, A/B इंटू 100। दूसरा फॉर्मूला हमारा ये था। ओके, तो यहाँ हमारा A क्या है, A है हमारा 150, B क्या है 3 kg। तो 3 kg हम लोग कन्वर्ट किए हैं तो कितना हो गया है, 3000। तो इसको सॉल्व करते हैं कि 150 ग्राम जो है 3 kg का कितना % है। तो इसको हम पुट करते हैं इस फॉर्मूला में। तो वो A की जगह 150, B हो गया हमारा 3000 इंटू 100। ओके, अब यहाँ 100 से यहाँ 2 जीरो गया, 1 0 से 1 0 एंड 3 5 are 15। तो यहाँ हमारा कितना आ गया,
5%। ओके, ये 5% हो गया। तो यहाँ पर हमारा 150 ग्राम जो है 3 kg का कितना परसेंट है? 5%। तो ये चीज़ हमें याद रखना कि अगर हम दो डेटा अगर हमें दिया रहे तो उसे एक डेटा में कन्वर्ट करना हम लोगों को ज़रूरी है, तभी जाकर उसको हम लोग आगे सॉल्व कर पाएंगे। अब एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ हमारा जो देख रहे हैं 4th नंबर, इसे कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, इफ 40% ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू 60% ऑफ a माइनस बी देन फाइंड 2a माइनस 3 बाय a प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ क्या कर रहा है, 40% a प्लस बी का जो है 60% a माइनस बी के बराबर है। तो इसको हम लोग जो है डायरेक्ट जो है इसको सिंप्लीफाई करेंगे सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में। तो 40% ऑफ a प्लस बी, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 40% की जगह 100 इंटू a प्लस बी इक्वल्स टू 60% की जगह 100 इंटू a माइनस बी। ठीक, तो यहाँ 100 से 100 चला जाएगा और 20 से अगर हम लोग घटाएंगे तो 22 आर 40 एंड 23 आर 60। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। 2 से एक बार a को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से एक बार 3 को सॉरी b को, तो 2 इंटू ए इक्वल्स टू 2a प्लस 2 इंटू बी इक्वल्स टू 2b। और फिर इधर देखते हैं तो 3 इंटू ए इक्वल्स टू 3a एंड 3 इंटू माइनस बी इक्वल्स टू माइनस 3b माइनस 3b। अब हम लोग क्या करेंगे, बी वाले टर्म को एक साइड लेते जाएंगे और ए वाले टर्म को एक साथ रखेंगे। तो यहाँ क्या करते हैं, बी वाले को माइनस वाले को इस साइड लाते हैं और ए वाले को उस साइड लेकर जाते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, 2b, यहाँ माइनस 3b था, इधर आ जाएगा तो प्लस 3b इक्वल्स टू 3a, यहाँ प्लस 2a, इधर आ जाएगा तो माइनस 2a। तो यहाँ हमारा क्या आया, 3a माइनस 2a इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 2b प्लस 3b इक्वल्स टू 5b। ओके, ये हमारा वैल्यू कितना आया, a इक्वल्स टू 5b का वैल्यू आया। अब ये वैल्यू जो है हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे। हमारा पहले यहाँ इक्वेशन क्या है, 2a माइनस 3b बाय a प्लस b। तो इसको हम लोग ए के जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ हम लोग 5b पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ 2a है तो 2 इंटू ए के जगह क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे 5b माइनस b वाले को जैसे है वैसे ही छोड़ देंगे माइनस 3b। और फिर यहाँ a प्लस बी है तो a के जगह 5b और ये b वाले को वैसे छोड़ देंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं। 5 2 10, तो 10b माइनस 3b, तो 10 में से 3b गया तो 10b में से तो कितना बच गया, 7b। और यहाँ नीचे हमारे पास कितना है, 5b प्लस b इक्वल्स टू 5 प्लस 1 6, तो 6b। तो यहाँ हम लोग जानते हैं कि b से b कट जाएगा और हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, 7/6। तो ये हमारा आंसर होगा। तो आई होप कि आप लोग ये सारा क्वेश्चन समझे होंगे। ये क्वेश्चन खैर बहुत ही अच्छा था और इसमें जो नहीं समझे वो कोशिश करें खुद से प्रैक्टिस करने का। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो फिर कमेंट करें, उसका मैं जवाब दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे जैसे क्लास अपलोड होती रहेंगी तो आप लोग जो है उसे देख पाएंगे, उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।